इंसान अगर अपनी ज़ात पे गौर करे तो बड़ी नेमतें हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला की। और इसी तरह ये जो इलाकाई तौर पर अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे वजूद से हट कर बेपनाह नेमतें रखी हैं, उन पे अगर हम बसीरत से काम लें तो वो कम नहीं है। हकीकत में ये प्रॉब्लम और ज़िंदगी की ये जो उलझने हैं ये तब बढ़ती हैं जब हम अपने बड़े बड़े सुहाने ख्वाब सजा लेते हैं। फिर अपनी ज़ात पर इंसान को अफसोस होता है। जिस चीज़ से अल्लाह ने नवाजा है, जिस नेमत से नवाजा है, उससे इंसान रंजीदा होता है। वजह क्या है कि औरों पे नज़र टिकाई हुई है, औरों को देखता है। हदीस भी है कि अपने से जो निचले तबके के लोग हैं, जिस इंसान की आपसे माली या बदनी हैसियत, क़ुव्वत व ताकत है, उस पे नज़र दौड़ाओ, तुम्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमत का पता चलेगा। अब होता क्या है आम मामूल की ज़िंदगी में कि जो असल वजह और सबब वो तो हमारी बदआमाली है कुरान और हदीस की रोशनी में। इसी से हालात बिगड़ते हैं, इसी से मुख्तलिफ जराइम जन्म लेते हैं और इसी से फिर आगे रब ताला की तरफ से बतौर सज़ा, उक़ूबत और इंसान बड़े अजीब व गरीब जो सज़ाएं और इक़ाब है उनसे दो चार होता है। हमने इसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया और बसीरत से काम नहीं लेते। हालांकि हकीकत ये है, ये मामूली सा मसला है। ये जो लाइट के हवाले से जो नेशनल ग्रिड में प्रॉब्लम फ्रीक्वेंसी की वजह से आई है, ये एक रूटीन वाइज काम यकीनन हम कह सकते हैं प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन थोड़ी सी बसीरत से काम लेना तो हकीकत ये है कि एक दिन की जो लाइट बंद हुई है, हम कितने वसाइल के होने के बावजूद हमारी जिंदगी कितनी एक दो दिन के लिए तंग हो चुकी थी। अजीब मंजर था, पानी की प्रॉब्लम और इसी तरह फिर दीगर जो मसाइल उस पर मुंतज हुए। लेकिन होता क्या है, चाहिए जाए कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एहसानात को सामने लाकर शुक्रगुजारी से काम लें, उसके सामने गिरिया करें, और जब वो नेमत नसीब हो हम अल्लाह के हुजूर सजदे में पड़ें। लेकिन ऐसे नहीं होता। जब उसका फुकदान होता है तो मोर्द इल्जाम हम दूसरों को ठहराते हैं। मिसाल के तौर पर वो हुक्मरान तो आए दिन तख्ता मश्क बनते रहते हैं, यकीनन इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कभी अपने गिरेबान में भी झांका है कि ये प्रॉब्लम क्यों जन्म ले रहे हैं, ये आखिर क्या वजूहात, असबाब और इलल हैं जिससे ये बड़े बड़े मसाइल पैदा हो जाते हैं। इसलिए हमें खुद अपने आमाल की सलाह करनी चाहिए, और जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जिस हालत में रखा है, जिस कंडीशन में रखा है, वल्लाह बस थोड़ी सी बसीरत की जरूरत है। वो अल्लाह ने आपको बाकमाल हालत में रखा है। हाँ, बेहतरी के लिए जरूर अल्लाह के हुजूर दुआएं करें, उस परेशानी टेंशन से निजात के हुसूल के लिए अल्लाह से दुआएं करें, असबाब इख्तियार करें, ये कोशिश लाजिम है। ये नहीं कि हाथ पे हाथ रख कर इंसान बैठा रहे। तो ये जहां तकदीर का मसला है, वहां इंसान की जो एक अपनी मेहनत है, असबाब है, उनको भी पूरा कर लाना चाहिए। अब नतीजा ये निकलता है कि हम अगर सख्त हालात में हैं तो उसमें भी गुनाहगार होते हैं, अपने गिरेबान में नहीं झांकते, और जब अल्लाह आसाइश देता है, सहूलियत देता है, तब भी हम बेरहरवी का शिकार हो जाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं छोटी छोटी नेमतें, सूरह मुल्क में अल्लाह फरमाते हैं कुल अराइतुम इन अस्बह माअकुम गौरन फमन यातीकुम बिमाइन मईन। मुझे बताओ, अगर यही पानी जो तुम्हें वाफर मिकदार में मिल रहा है, अल्लाह अगर इसको बिल्कुल गहरा कर दे, नीचे चला जाए, तो तुम्हें ये चश्मों में बहता हुआ पानी और ये जो बहुतात के साथ मिलने वाली नेमत है, ये पानी ऊपर कौन लाए? कौन जात है जो ये जारी सारी तुम्हें पानी इनायत करे? अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कुल अराइतुम इन अखज़ल्लाहु समअकुम व अबसारकुम व खतम अला कुलूबिकुम मन इलाहुन यातीकुम बे
सूरह अनाम में फरमाया, ये बताओ कि अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारी सम और बसर खत्म कर दे, समात खत्म हो जाए, देखने की जो सलाहियत है बिनाई खत्म कर दे, दिलों पे अल्लाह मोहर लगा दे, दिलों की मोहर का नतीजा क्या होता है ये एक अलग सब्जेक्ट है। तो ये सम बसर और दिल की बसीरत देने वाली कौन जात है? जहां शिरक का रद्द है वहां और बहुत सी बातें समझने के काबिल है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, अफराइतुमुल मा अल्लज़ी तशरबून अअंतुम अंज़लतुमू मिनल मुज़्नी अम नहनुल मुनज़िलून। ये जो तुम पानी पीते हो किसने आसमानों से उतारा है? इस पानी को जारी और सारे करने वाली जात कौन सी है? तुमने उतारा है, हमने बादलों से इस पानी को पैदा किया है। लौ नशाउ जअलनाहु उजाजन फलौला तशकुरून। अगर मैं अल्लाह चाहूं तो इस पानी को खारी बना दूं, कड़वा बना दूं, पीने के काबिल ना रहे, फिर तुम शुक्र क्यों नहीं करते? अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह कसस में, कुल अराइतुम इन जअलल्लाहु अलैकुमुल लैला सरमतन इला यौमिल क़ियामा मन इलाहुन गैरुल्लाहि यातीकुम बिदिया अफला तस्माउन। यही ये जो रात है, अगर हमेशा रात ही रात रहे, दिन चढ़े ही ना, तो इस ये जो दुनिया का निजाम और सिस्टम है सारे का सारा बेकार हो जाए, क्या इस पे नताज मुंतज होंगे? कौन है जो तुम्हें रोशनी और दिन जैसी रोशनी जैसी नेमत अता करे? तुम सुनते नहीं हो? कुल अराइतुम इन जअलल्लाहु अलैकुमुन नहारा सरमदन इला यौमिल क़ियामति। अगर यही दिन तूल पकड़ जाए, अल्लाह ने क़यामत तक फरमाया है, क़यामत तो बड़ी दूर की बात है। 2 दिन की लाइट अगर हमें नसीब नहीं होती, कितने वसाइल मुअत्तल हो जाते हैं। अगर ये लैलो नहार का सिस्टम जो है दरम बरम हो जाए तो इससे क्या मुफासत जन्म लेंगे, इसमें अहले अक्ल खिरत के लिए बहुत बड़ा सबक है। अगर अल्लाह दिन ही दिन रखे, रात ना आए, तस्कुनूना फी, जिसमें तुम सोते हो, ये जो एनर्जी के हुसूल के लिए अल्लाह ने रात बनाई है, सुभान अल्लाह, ये तो एक अलग साइंस का सब्जेक्ट है ना, कि रात में जो फवायद हैं वो अल्लाह ने क्या क्या रखे हैं। ये अल्लाह दिन चढ़ाता है तो उसमें क्या क्या फवायद हैं, ये एक अलग मजमून है। लेकिन हम वही नशुक्री की जिंदगी, तो अर्ज करने का मकसद यही है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की किसी भी नेमत को मेरे मुहतरम सामीन किराम हकीर ना समझें। अल्लाह से मांगे, भरोसा करे, लेकिन कभी इंसान इस कंडीशन में होता है कि उसके पास कुछ भी नहीं होता, लेकिन फिर भी अल्लाह की तकदीर पर और अल्लाह पे भरोसे की बुनियाद पर उसको हमेशा रत्बुल लिसान रहना चाहिए। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। रब ताला की दी हुई तुम किन किन नेमतों को झुठलाओगे? अगर मैं खुद झांकूं अपने वजूद पे गौर करके, मैं कितने रब ताला की नेमतों की तकफीर करता हूं। बस ये जो है ना इजहार तशक्कुर, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की शुक्र गुजारी की नेमत, वल्लाह ये अगर दिलो जान से जुबान से रत्बुल लिसान हो, दिल गवाही दे और आमाल उस पर बतौर दलील और सबूत के ये हम पेश कर दें, तो हर लिहाज से हम पुरसकून हो जाए। अल्लाह हमें इसकी फिक्र नसीब फरमाए, अल्लाह ताला हमें ये समय नसीब फरमाए। सुब्हानकल्लाह व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।